हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। स्टूडेंट्स लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन ही हो गई है। पास्ट में एजुकेशन में वैल्यूज, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, जो कि लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ पर्पस को ऐड करती थी। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लाइफ और भी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगी। अब हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। हम घर बैठे बैठे ही घंटों किसी से भी कॉल पर बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फनी वीडियोस, रील्स, गेम्स और भी पता नहीं क्या क्या। हमारे दिन की शुरुआत फोन से ही होती है। सुबह जल्दी उठने के लिए हम 4-5 अलार्म सेट करते हैं और उठने में ही हमें 1 घंटा लग जाता है। फिर हम मैसेज चेक करते हैं या इंस्टा पर रील्स देखते हैं और बोलते हैं आज मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेश होने के बाद हम बुक खोलते हैं और कुछ टाइम पढ़ने के बाद हमें एक डाउट आता है और हम इंटरनेट पर सॉल्यूशन चेक करते हैं। फिर हम 1 घंटे बाद किसी फनी वीडियो पर हंसते हुए नजर आते हैं। अब हमें बहुत ज्यादा अपने आप पर गिल्टी फील होता है, जिससे हम अपना फोन बंद कर देते हैं टू सॉल्व सम मैथ प्रॉब्लम्स। सब कुछ सही चल रहा होता है, बट कुछ टाइम बाद एक मैसेज आता है, यार पबजी पर गेम खेलते हैं। और हम अपने आप को बोलते हैं आई विल प्ले जस्ट 1 राउंड देन स्टडी सीरियसली। और हमारे 2 घंटे कब चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जैसे ही लंच होता है, हमारे पेरेंट्स पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है। हम कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, बट डीप इनसाइड वी फील सो सैड। और सोचते हैं कैसे हमारे पेरेंट्स ने घर या खेत गिरवी रख के लोन से पैसे जमा किए हैं। जैसे ही लंच होता है तो हमें खाना खाने के बाद बहुत तेज नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं ये सोचकर कि बस 20 मिनट ही सोऊंगा। और जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमें पता चलता है कि पूरे 2 घंटे हो गए हैं। एंड वी फील आई विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक टू रिफ्रेश द माइंड। और हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं, मेरी भी टॉप रैंक आएगी, मैं भी अपने ड्रीम कॉलेज जाऊंगा। या हम एग्जाम के बारे में सोचते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम डेट शिफ्ट हो जाए या कैसे भी करके मुझे सारी नॉलेज मिल जाए। हम अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और अपने आप से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और सोचते सोचते कुछ टाइम बाद हम थक जाते हैं। और ऐसे पूरा दिन वेस्ट करने के बाद हम अपने आप से बोलते हैं आज की जितनी भी पढ़ाई छूटी है आज रात को करके ही सोऊंगा, चाहे मुझे पूरी रात जगना ही क्यों ना पड़े। और जैसे ही रात को पढ़ने बैठते हैं तो कुछ टाइम पढ़ने के बाद मन में यही फीलिंग आती है कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा। और हमारे माइंड में परफेक्ट वाली फीलिंग रह जाती है कि मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। एंड वी सी सम मोटिवेशनल वीडियोस अबाउट हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कुछ टाइम बाद इसी गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं टुमारो आई विल चेंज माई सेल्फ फॉर श्योर। और यही सेम लाइन हम अगले दिन भी बोलते हैं और ऐसा करते करते हमारा सिलेबस भी पीछे रह जाता है। जहाँ स्टार्टिंग में हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, वहीं हमारे मार्क्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एंड वी फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड फेसेस प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इवन डिप्रेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज डिस्ट्रैक्शन ही है, तो सच कुछ और ही है जिसके बारे में आपसे कोई बात ही नहीं करता। आई प्रॉमिस गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस टॉपिक पर न जाने कितनी वीडियोस बनी हैं, न जाने कितने आर्टिकल्स लिखे गए। कोई कहता है जल्दी उठो तो कोई कहता है डेडलाइन सेट करो, एप्स ब्लॉक कर दो, टाइमर सेट करो, फोन साइलेंट कर दो। हाँ ये सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स इनमें ये है कि ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। जब तक आप रूट कॉज पर काम नहीं करोगे, इसको जड़ से खत्म नहीं करोगे, तब तक ये डिस्ट्रैक्शन दोबारा तुम्हें अपनी तरफ खींच ही लेंगी। जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। उस टाइम पर मैं चाणक्य नीति बहुत ज़्यादा पढ़ता था और उसमें से एक लाइन पर मेरा ध्यान बार बार जाता था। बट कई बार ऐसा होता है जो भी हम किताबों से पढ़ते हैं उसे हम रियल लाइफ में लगाना भूल जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे पता चलता है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। That was the moment in my life that changes everything in my preparation। उस लाइन को हम सब अच्छे से जानते हैं। वो लाइन इतनी बेसिक हो गई है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर रियल लाइफ में यूज करना भूल जाते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जिसे आप अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट में लगा सकते हो। और वो लाइन थी लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। यस, दूसरों की गलतियों से सीखना। आप सोच रहे होंगे अरे भाई इसमें नया क्या है, हर लोग मुझे यही बता रहे हैं, ये सब मैं पहले ही सुन चुका हूँ और आप भी मुझे यही चीज बता रहे हो। ये लाइन हमने इतने लोगों से सुन ली है, इसलिए हमारे लिए इस लाइन की इम्पोर्टेंस खत्म ही हो गई। जिस गोल तक पहुंचने के लिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, इतनी सारी गलतियां करने के बाद अगर मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा होता तो आज मैं बहुत सारे लोगों से आगे होता। मैंने इस लाइन को समझा और उन स्टूडेंट से बात करना स्टार्ट कर दिया जो वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। सो आई टॉक्ड मैनी टॉपर्स पर्सनली एंड सॉ देयर इंटरव्यूज। मैंने उनसे सीखा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। आई टॉक्ड हाउ दे कंटिन्यूअसली स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स इन देयर प्रिपरेशन
and I applied all those strategies in my preparation, and that's when everything has changed. I started studying throughout the day, and at the end of the day I feel very satisfied and happy, and finally got my dream college IIT Delhi. तो आइए साइंटिफिक तरीके से समझते हैं how to overcome distraction permanently. Your pleasure distracts you from what you are meant to do. You've gone overboard. हमारा मन है वो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जिसमें हमको मजा आता है। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे एक अच्छे रील्स दिखा तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया था। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? जानने से पहले हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शंस एक्चुअल में है क्या और इनका रूट कॉज क्या है। डिस्ट्रैक्शंस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करती है, मतलब आपके ध्यान को भटकाती है। स्टूडेंट्स लाइफ की जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। इनमें आता है फर्स्ट पर सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। इनमें सेकंड नंबर पर आता है मल्टीप्लेयर गेम्स, पबजी, फ्री फायर। इनमें थर्ड नंबर पर आता है स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है डे ड्रीमिंग एंड ओवरथिंकिंग, अपने फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में सोचना, पूरे दिन अपने डिजायर्स के बारे में सोचना कि जब मैं IIT या नीट क्रैक कर लूंगा। इनमें सेकंड नंबर पर आती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, टेकिंग टेंशन फॉर नॉट स्टडिंग होल डे एंड गेटिंग लो मार्क्स इन टेस्ट्स। डिस्ट्रैक्शंस में थर्ड नंबर पर आती है सोशल डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें पहले पर है फ्रेंड्स एंड सेकंड पर है इवेंट्स एंड फंक्शन। इन सभी डिस्ट्रैक्शंस में सबसे ज़्यादा टाइम हम स्मार्टफोन को ही देते हैं। तो क्या स्मार्टफोन एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। In fact, smartphone is a very useful tool for free quality lectures and doubt solving apps. मतलब अगर स्मार्टफोन हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा रहा है तो ये डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये हमारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहा है then it is very good friend. So smartphone is not a problem. स्मार्टफोन से जो हमारी एडिक्शन है ये प्रॉब्लम है। स्मार्टफोन controls us with many connections like इमोशनल कनेक्शन, साइकोलॉजिकल कनेक्शन एंड सोशल कनेक्शन। तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए हमें इसके रूट कॉज को अच्छे से समझना होगा। हमारे जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सब का मेन कॉज क्या है? वो है इंस्टेंट प्लेजर ऑफ माइंड। क्योंकि ये प्लेजर हमारे स्मार्टफोन से बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए हमारा माइंड उस प्लेजर को चूज नहीं करता जो कि 1 या 2 साल बाद एग्जाम क्रैक करने से मिलेगा। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को अच्छे से समझना होगा, हमें अपने माइंड की वीकनेसेस को समझना होगा। आपकी लाइफ में भी कुछ दिन ऐसे आए होंगे जिस टाइम आपने भी सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि दिन में 1 घंटा नहीं पढ़ पाता, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरे दिन रात हार्डवर्क कैसे कर लेता है। हमें ये देखना होगा कि हमारा माइंड किन सर्कमस्टांसेस में सबसे ज्यादा काम करता है। कोई भी इंसान जो कि इस टाइम पर अपने फील्ड में सबसे आगे है, चाहे वो बिजनेसमैन है, टॉपर है, साइंटिस्ट है, इन सब में ऐसी क्या चीज कॉमन रहती है जो इन्हें अपने फील्ड में सबसे आगे ले जाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को एनालिसिस करोगे तो आपको 2 ही कंडीशंस दिखेंगी, जिनमें से फर्स्ट पर है एक्सटर्नल पावर्स एंड सेकंड है internal powers, and which is very very important. So let's come to external power first to understand the basics. मतलब कोई भी काम करने का रीजन बाहर से आता है, और एक्सटर्नल पावर का मेन कॉज है सर्वाइवल नीड्स, जो स्टूडेंट्स लोअर क्लास फैमिली से आता है, जहाँ फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा है या बेसिक नीड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। These all factors realize the students the sense of responsibility each moment to make a life at least comfortable and work hard in life. जिसमें आपने देखा होगा वो पेरेंट्स जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उनका बच्चा भी IIT, नीट, UPSC क्रैक कर लेता है, क्योंकि ये नीड्स उस बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत कराने पर मजबूर कर देती हैं, और ये नीड्स उस बच्चे को हर समय तड़पाती हैं। और जहाँ हर जगह हर समय स्ट्रगल है, एक एक पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी लाइफ से निकलने के लिए उसका माइंड मेहनत करने पर मजबूर हो जाता है और दिन रात मेहनत करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन यूज सर्वाइवल नीड्स टू डू हार्ड वर्क इन स्टडीज। इसके लिए आपको भी एक्सटर्नल फोर्सेस को चेंज करने ही पड़ेंगे, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली फोर्स करते हैं मेहनत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गणेश कटारिया UPSC AIR1 in his first attempt. And it is important to come out of that comfort zone. So when I was in Jaipur, I was studying. My room used to get very hot, and my father said कि AC लगा देता हूँ. I said no, I don't want any AC.
he said ठीक है कूलर लगा देता हूँ, कूलर काम कर लेना. I said no, I even don't want that, because I don't know what environment I'm going to get in the examination I'm going to give. I give some ideas that is very easy to do practically to make tough environment. अगर आप हॉस्टल, पीजी या घर से बाहर रहते हो तो आप अपने बेड से गद्दे को हटा के किसी दूसरे रूम में रख सकते हो, जिससे अगर आपको दिन में नींद आए तो आप सो ना पाओ. ये मैंने अपनी प्रिपरेशन में किया था. आपको एक सिंपल चेयर पर पढ़ना है that maintains your body posture and alertness instead of a soft or comfortable chair or couch. Use a physical alarm clock. आपको अपने फ़ोन में अलार्म सेट करने के बजाय एक फिजिकल अलार्म आप शॉप से ला सकते हैं, जिसे आपको अपने बेड से दूर रखना है. और यू कैन यूज ए अलार्म क्लॉक दैट स्टॉप्स ओनली व्हेन यू स्कैन ए स्पेसिफिक QR कोड. बस आपको वो QR अपने बेड से दूर रखना है. आप किसी बुक के QR कोड को भी यूज कर सकते हो. पर्सनली आई यूज दिस इन माई प्रिपरेशन एंड आई लव इट. और आप अपने रूम की सिचुएशन देखकर खुद एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है. आप जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अलर्ट रहेंगे. सो एक्सटर्नल पावर्स आर सो इम्पोर्टेंट एज दे पुश यू कॉन्स्टेंटली टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. इसका एक नेगेटिव पॉइंट है वी आर डिपेंडेबल, कि हमारी लाइफ में हम बाहर की चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं. इसलिए हमें बिना किसी की ज़रूरत के लिए खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना ही होगा, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पावर है इंटरनल पावर्स. नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. दिस इज द थिंग्स व्हेन आई यूज्ड एंड आई कैन टेल यू इन वर्ड्स माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि दिन रात अपने काम में लगा रहता है या अपने काम में ही खो जाता है, तो आपने भी सोचा होगा कि ये इतना ज़्यादा कैसे पढ़ लेता है, या फिर थक भी जाता है तो कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ लेता है. आखिर ऐसा इन सब में क्या कॉमन रहता है जिससे ये अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं उस गोल को पाने के लिए? इन सब का रीज़न एक ही है, वो है इंटरनल पावर्स. साइंटिफिकली 2 ऐसे इमोशंस हैं जो कि हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं और हम दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर अपने काम को सारा टाइम देते हैं. इनमें से फर्स्ट इमोशन है फियर. व्हाई फियर इज मोस्ट पावरफुल? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू आवर सर्वाइवल. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर आपसे बोला जाए कि आपको बिना रोके 1 किलोमीटर भागना है तो शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ना भाग पाएं, लेकिन अगर आपके पीछे कुछ कुत्ते या सांप पड़े हैं तो आप 1 या 5 किलोमीटर भी भाग जाओ. उस टाइम पर आपके माइंड में और कोई डिस्ट्रैक्शंस आएगी? बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि सांप के डर से हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में आ जाता है और ओनली एक ही चीज पर फोकस करता है, वो है भागना. क्योंकि आपके माइंड को पता है अगर एक बार इस सांप ने काट लिया तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म, और वो पूरी जान लगा देगा अपने गोल को पाने के लिए. अब स्टूडेंट्स लाइफ में ये फियर किस टाइम आता है? वो टाइम है जब एग्जाम की डेडलाइन आती है. आप अपने स्टडी के उस फेज को याद करो जिस टाइम पर आपने सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी, और वो भी बिना रुके और डिस्ट्रैक्ट हुए, जो किसी न किसी स्टूडेंट्स की लाइफ में तो आता ही है. दैट मोमेंट इज जब आपके बोर्ड एग्जाम 1 दिन बाद है और आपका बस 1 या 2% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है. इस सिचुएशन में आपके माइंड को एक ही इमोशन कंट्रोल करेगा, दैट इज फियर. क्या उस टाइम आपका ध्यान मोबाइल में जाता है कि इंस्टा रील देख लूं या यूट्यूब शॉर्ट्स चला लूं? बिल्कुल भी नहीं. उस टाइम पर आपके माइंड में बस एक ही डर आता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और आपका माइंड अपनी सारी पावर्स पढ़ने में लगा देता है. और कुछ स्टूडेंट्स तो पूरी रात जग कर भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपके माइंड को पता है अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मुझे पूरी साल दोबारा से वही सब पढ़ना होगा जिसमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था. तो फियर जो कि आपके एकेडमिक एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ टाइम दिन रात पढ़ के भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे. बट क्या हो अगर एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो, जिसमें 1 या 2 साल पहले से ही कंसिस्टेंट हार्ड वर्क किया जाता है? अब हमें तो हैबिट है कुछ दिन पहले पढ़ने की, क्योंकि हमें तो फियर ही कुछ दिन पहले ही आता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो फियर जो कि आपके डेडलाइन के टाइम पर आता है, उसको स्टार्टिंग में ही लाना होगा. अब वो फियर कैसे आएगा? इसका एक ही रास्ता है, सी दी फ्यूचर रियलिटी ऑफ योर फेल्ड वर्जन. मतलब आपको उस फ्यूचर सेल्फ की स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स को देखना होगा जब आप उस एग्जाम में फेल हो जाओगे. यस, इट इज़ वेरी टफ टू सी, बट जब तक आप अपने माइंड को उस रियलिटी के बारे में नहीं बताएंगे जिसकी वजह से आपका पूरा साल मोबाइल पर स्क्रॉल करने में ही निकल गया, तब तक आपका माइंड स्टेप नहीं लेगा. अगर मैं फेल हो गया तो मुझे ड्रॉप लेना होगा और मुझे दोबारा से यही सिलेबस पढ़ना होगा जिसमें मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था. सोसाइटी में लोग मुझे जज करेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, एंड वी फील वेरी अंडर वैल्यूड. फैमिली में मुझे कंपेयर करेंगे, अपने क्लासमेट को देखो वो कैसे पास हो गया. रिलेटिव्स मेरे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो आज ऐसा नहीं होता. तुम्हारे कजिन्स या भाई बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, तुम उनकी जैसे क्यों नहीं हो? अगर तुम अभी पास नहीं होगे तो लाइफ में क्या ही कर लोगे?
जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और इन सब की वजह से कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं जिससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर आता है। बस ये सारे पॉइंट्स फैक्ट्स के बेस पर होने चाहिए। अब आपको इन लाइन्स को एक पेपर पर बुलेट पॉइंट्स में लिखना है और जब भी आपके पढ़ने का मन ना करे तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ने, और जैसे ही आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपके माइंड का वो पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उस इंस्टेंट प्लेजर को कम कर देता है और आप उस काम को करने के लिए लग जाते हो जो प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म गोल से मिलेगा, ना कि शॉर्ट टर्म गोल से। फियर तो लाइफ में सभी को भगाता ही है, बट एक ऐसी चीज जो अगर किसी के अंदर आ जाए और धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तो पूरी दुनिया भी अगर उसको रोकने की कोशिश करे तब भी उसको कोई नहीं रोक सकता, और वो है डिजायर। पास्ट में न जाने कितने लोगों ने अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाया है जो कि आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। बेस्ट एग्जाम्पल इन प्रेजेंट वर्ल्ड इज एलोन मस्क। आई हैव नो वर्ड्स टू टेल हाउ मच बर्निंग डिजायर ही हैज। सो इसका सीक्रेट क्या है जिससे कुछ लोग इसे यूज करके लाइफ में सबसे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि डिजायर तो सबके अंदर होता है। लेट्स कम टू आवर मोस्ट पावरफुल इमोशन, दैट इज डिजायर। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रैंसन, मार्क जुकरबर्ग या कोई भी इंसान जो कि अपने फील्ड में सबसे आगे है, एक ऐसी चीज जो इन सब में कॉमन रहती है वो है डिजायर। थॉमस एडिसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, फेल्ड 1000 times to glow electric bulb, but he never stopped. After a lot of hard work, one day he succeeded to glow the bulb. वो क्या था जिसकी वजह से दिन रात हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर कर दिया? वो था बर्निंग डिजायर। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे ये बर्निंग डिजायर ही होता है जो उसे दिन रात भगाता है और अपने ड्रीम्स को कम से कम टाइम में अचीव कर लेता है। तो इसका रीजन क्या है जिससे कुछ स्टूडेंट्स अपने काम में पूरा खो जाते हैं और दिन रात पढ़ते रहते हैं? इसका रीजन है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जैसे मोटिवेशन, फीलिंग गुड, मूड रेगुलेशन, रिवार्ड सिस्टम। और इस न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं डोपामीन। यह सही है जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स अपने काम में फोकस्ड रहते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करता है तो उसके कुछ सपने होते हैं जिन्हें वो बार बार देखता है, जिसकी वजह से डोपामीन रिलीज होता है एंड दे फील गुड, और वो मोटिवेट करता है वो काम करने के लिए जिससे उस गोल को अचीव किया जा सके। यस, इसका रूट कॉज है विजुअलाइजेशन। आपकी इमेजिनेशन में इतनी पावर है जिससे आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। तो आपको इमेजिन करना है अपने ड्रीम गोल्स को। जैसे मेरा भी एक दिन न्यूज़पेपर में नेम एंड फोटो आएगा, अपने स्कूल, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में अलग ही रेस्पेक्ट होगी। एक दिन मैं भी अपने ड्रीम कॉलेज IIT या एम्स में पढ़ूंगा, जिसमें अलग ही कॉलेज लाइफ होगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या साइंटिस्ट बनना, करियर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। तो कुछ स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना। तो कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना और लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ। तो कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आना। आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम्स हैं जिन्हें आप जब भी सोचते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अपने सपनों में ही खो जाते हो। आप इन सारे ड्रीम्स को एक पेपर पर बुलेट पॉइंट्स में लिखकर एक ऐसी जगह रखना है जहां पर आपकी नजर बार बार पड़ती है। अब इन पॉइंट्स को आपको सुबह उठने के बाद पढ़ना है, क्योंकि हमारे उठने के बाद वाला टाइम सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा माइंड फुल एक्टिव नहीं होता, मतलब थिंकिंग मोड में नहीं होता। इस टाइम पर हमारा माइंड थीटा स्टेट में होता है, जिसको सबकॉन्शियस स्टेट भी बोलते हैं। यह स्टेट हिप्नोटाइज की जैसे होती है, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड न्यू बिलीफ के लिए ओपन होता है, और यही वो एग्जैक्ट टाइम है जिसमें हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इस टाइम पर हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फर्क नहीं कर पाता है। तो अगर हम अपने बारे में कोई भी पॉजिटिव बिलीफ सोचते हैं तो ब्रेन इसको सच मानने लगता है, क्योंकि इमेजिनेशन से हमारे ब्रेन में सेम न्यूरल कनेक्शंस एक्टिवेट होते हैं जैसे कि एक रियलिटी हो। अगर हम डेली सुबह उठकर ये पॉजिटिव लाइन्स अपने आप को बोलते हैं तो धीरे धीरे माइंड उसी को रियलिटी मानने लगता है और उसी की जैसा बनने लगता है। और माइंड की इसी प्रॉपर्टी पर एक रिसर्च की गई थी जिसमें फीवर पेशेंट्स को बिना बताए एक्चुअल मेडिसिन के बदले शुगर पिल्स दी गई थी, जो कि दिखने में सेम थी, और उसके उतने ही टाइम में पेशेंट्स ठीक हो गए जितने टाइम में वो एक्चुअल मेडिसिन लेने से ठीक हो जाते थे, क्योंकि उनके ब्रेन ने मान लिया था कि एक्चुअल मेडिसिन है और इन्हें खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। ब्रेन ने इसको रियलिटी बना दिया। आपको याद रखना है, जब भी हम किसी काम को रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड के न्यूरल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और उस टाइम पर हमारे सामने कितनी भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आ जाए, हमारा माइंड अपने काम में ही फोकस्ड रहता है। आपने देखा होगा लाइफ में कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते।
इसका ओनली एक ही रीज़न है, वो है कंसिस्टेंसी। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन योर पाथ इन दी राइट डायरेक्शन, फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या फिर 1000 आए, या फिर आपको एक प्रॉब्लम रोकने की कोशिश करे या फिर 1000 आपके सामने खड़ी हो जाए, आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं हुआ कि वो आपको हिला भी सके। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरी देखी। जब मैं भी इस फेज़ में था, ना तो मेरा पढ़ाई में मन लगता था और ना ही यहाँ पर अच्छी गाइडेंस दी जाती थी। तब मैंने सोचा था अगर मैं इस फेज़ से बाहर निकल गया तब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा सभी के साथ, जैसे स्टडी ट्रिक्स फॉर एग्ज़ाम्स, हाउ टू बूस्ट मेमोरी एंड रिवीजन। आई विल शेयर माई ऑल एक्सपीरियंस इन माई अपकमिंग वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक दी वीडियो। आपको इस वीडियो में जो भी कमी लगी है या फिर जो भी आपकी व्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हम इस न्यू चैनल को शुरू कर रहे हैं और कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करने की। अगेन थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।